आशीष जायसवाल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं मांस का सेवन और शराब का सेवन भी करता था। जब से आपका सत्संग सुना है तो अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती इस गंदगी से मैं जाने की। महाराज जी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा मैं इस गंदगी में ना जाऊं और मुझे श्री राधा रानी की प्राप्ति हो। देखो, किसी का आशीर्वाद इसमें काम नहीं करता। ये सब नाटकबाजी की बातें हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। आशीर्वाद संतों का शब पर रहता है। ऐसा गंदा स्वभाव बन जाता है, दूसरे का मांस भक्षण कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ी देर विचार करके सोचो, अपने कभी ऐसे काट के देखो दांत से कैसा लगता है। और वह बिल्कुल जैसा आपको अपना शरीर प्रिय है, ऐसे ही नाली के कीड़ा को अपना शरीर प्रिय। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक नाली का कीड़ा, भगवान व्यास देव जी का प्रसंग है। वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं, सब विद्याएं, सब कलाओं में निपुण है। तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है? तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम है। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो, आपके शरीर में जैसे प्रियता, ऐसे उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो। आप क्या हो? क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? दो को छूट दी गई है, अलग अलग आहार है। मूली में भी जीव है, आलू में भी जीव है, उखाड़ के फेंक दो सूख जाएगा। जीव वैसे ही है जैसे सब में, वैसे ही, पर विधान बनाया गया है। आपके लिए ये आहार, आपके लिए आहार। शेर के लिए मूली गाजर नहीं बनाई गई। वो बलात् जबरदस्ती अपने बल विक्रम से पशुओं को फाड़ करके खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता, उसके लिए विधान है। बाज के लिए विधान है, चिड़ियों को बलात् खाता है। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव, इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। अब वहां तो कोई, जैसे कहा जाए, देखो ऐसा करोगे पुलिस पकड़ेगी, मार डंडे तुम्हें उल्टा बांध के मारेगी, बकवास है। और जो फंस जाते हैं ना, उनको समझ में आता है। ऐसे नाखून उखाड़ते हैं, कितने कितने कष्ट। अब वहां कोई देखने वाला तो है नहीं ना, भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ का जेल की सजा बताई जाए जनरल आदमी, लगेगा यार दबकाने के भय के कारण कह रहे हैं। ऐसा कहाँ होता होगा? वो होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत साधारण, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ तो दिल है, हृदय है उसके। वहां हृदयहीन है वहां के शासक, जो यमपुरी के भगवान यमराज के सेवक हैं, उनके हृदय नहीं है। ऐसी दुर्गति होती है। महाप्रभु प्रेम रस प्रकट करने के लिए आए, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के। जब भोगना पड़ेगा तो भैया बहुत होश में, मतलब इसे खिलवाड़ न समझना। सबसे प्रार्थना है, मांस, मछली, अंडा, शराब, मान लो हमारी प्रार्थना, ये मनुष्य जीवन तुम्हें मुक्त होने के लिए मिला है, उत्तम गति के लिए मिला है, ये गंदे आचरण के लिए नहीं मिला है। शराब में नशा नहीं है, भगवान का नाम जप के देखो, ऐसा नशा है, न रात में नींद आती है, न दिन दिन दिखाई देता है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत मादकता, एक अद्भुत उन्माद। शराब में क्या है? पिए हो, पड़े पड़े नालियों में ऐसे वैसे गाली कर देते हो, जिनको अपमान नहीं करना चाहिए उनका अपमान करते हो, पैसा खर्चा करते हो, शरीर नष्ट करते हो, धर्म नष्ट कर। किस तरह का लाभ शराब में हमें कोई बता दे? वैज्ञानिक से पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी, या तुम अपनी छाती से पूछ लो कि तुम्हें क्या लाभ मिलता है। मूर्खता, विनाश, अपवित्रता, अधर्म, इसके सिवा किसी को मदिरा पीने से कोई भी लाभ मिल जाए तुम्हें बताओ।
साधु महात्मा नमक रोटी खा के साधारण जीवन जी के ऐसे परमात्मा को प्राप्त, तो तुम उनके बच्चे नहीं हो क्या? तो ये जो आप कहते हो आशीर्वाद दीजिए कि हम मांस मछली ना खाएं, इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इसमें विचार की जरूरत है यार। क्या खा रहे हो? महाराज जी सब छोड़ दिया मैंने। हाँ, अब आगे गलती भी मत करना। आपका संसद सुनता हूँ, सब छोड़ दिया। हाँ, कुछ नहीं, अभी तब से मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। हाँ, अब लो नशानी अब ना नसइयो, भगवान कृपालु है, राधा राधा जपो। और तो हो सकता है वो ऐसे कृपालु है कि अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो दया करे, कृपा करे, हमें माफ करे, हमें आगे बढ़ा दे। नहीं तो बच्चा ऐसी ऐसी दुर्गति पूछो मत। एक वो पहले गीता जी आती थी हिंदी की महात्म्य में, तो बचपन में उसे पिताजी के पास थी तो पढ़ा था, स्कूल जब जाते थे तो उसमें पहले एक महात्मा होता था, फिर अध्याय होता था, फिर महात्मा होता था, फिर अध्याय, हिंदी में एकदम सीधे। उसमें लिखा था कि एक आदमी के संतान नहीं हो रही थी, तो उसने किसी ऐसे तांत्रिक से पूछा, ये बहुत निर्दयी होते जो वास्तविक तंत्र को नहीं जानते, केवल ड्रामा करते हैं, न जाने क्या क्या आदेश कर देते हैं, क्या चढ़ा दो, क्या हत्या कर दो, ऐसा हो जाएगा, उनको पता नहीं, वो खुद मूर्ख हैं। किसी को कष्ट देने से तुम्हें सुख हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो उसने कहा अगर नवीन बकरे के बच्चे को बलि दी जाए तो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। और वो ढूंढा अपने गांव में, तो हाल में ही एक ब्याई हुई बकरी थी, उसका बच्चा ऐसे दूध पी रहा था, बकरी उसको दुलार कर रही थी, तो उसने बकरी वाले से कहा बच्चा दे दो, हम तुम्हें बकरी की रकम दे देंगे। तो वो लोभ में आ गया, बकरी भी तुम रख लो, बस केवल हमें बच्चा दे दो, रकम हम दोनों की दे दिया। बच्चे को काटा, उसकी बलि दे दी जैसा तांत्रिक ने कहा। भला ऐसा दूसरे को बच्चे को मारकर किसी का बच्चा हो सकता है? भूल न करना, कभी कोई भूल मत करना। दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तत्काल तुम्हें लगेगा, परिणाम में तुम्हारा ऐसा दुख वो रूप लेके आएगा कि तुम्हारा नाश हो जाएगा पक्का। अब वो जब शरीर छूटा तो बकरा बना, और वो बकरा आदमी बना, और वो छुरी टेर रहा था उसके काटने के लिए, वो महात्म्य में लिखा था। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना एक्सीडेंट जब होता है, चिथड़ा उड़ जाता है, सांप के पैरों की तरह रौन। वह इसी को सजाया था ना मांस खा के। या फिर भारी कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे। कीमो, ये वो, नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाके। ये लोग समझते नहीं। लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, ये जीवों की हत्या करते हैं। मतलब कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। एक दूध पीने वाला, घी खाने वाला, फल खाने वाला, सब्जी खाने वाला आदमी, सात्विक आदमी, वो और एक मांस खाने वाला, कैसा हो सकता है? बराबरी कैसे? तो मनुष्य जीवन मिला है अच्छे के लिए। कभी अब तक जो हुआ सो हुआ, एक सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। सावधान हो जाओ। ये जो लोग कहते हैं अंडा खाने से पावर बढ़ता है, 1 महीने ब्रह्मचर्य रह के देखो, नमक रोटी भले खाओ, देखो तुम्हारा पावर कैसा बढ़ता है। क्या बोले अंडा क्या है उसमें? देखो घृणित वस्तु, बुद्धि खराब हो रही। मलमूत्र को खाकर वो बलवान बनना चाहता है। कैसी, मतलब कैसी निकृष्ट बुद्धि, समझ में नहीं आती। कैसी समझ? वो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, वीआईपी हो गया। अरे वीआईपी गिरी तुम्हारी समझ में आएगी जब तुम्हारे कर्मों का फल आएगा ना। अच्छे अच्छे यहां जैसे है ना कि बहुत नेतागिरी करो, जब फंस के जाओ जेल में तो 5-5, 10-10 आदमी चलाते हैं, उनके लात जूता पकड़, फिर उनके होश खत्म होते हैं। हम देखा स्कूल में पढ़ते थे, जूनियर हाई स्कूल नरवल, तो एक आया था रस्सी से बांध कर, ऐसे चोर होगा, तो हम लोग ऐसे खिलवाड़ में ऐसे बाउंड्री से देख रहे, सामने पूरा थाना था, तो फील्ड में ऐसे 4-5 कुर्सी लगा के 4-5 की लठ चल रही थी। क्या चीख रहा था वो कि देख के लगता है ये कभी कोई गलती न करे। देखो कैसी, या तो तुम देख रहे हो, नरक में देख ले कि ठौर ले है। इसलिए भैया सावधान।